नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक इट बात। विशिष्ट शिक्षक का ईपीएफ से कितना पैसा निकलेगा? जी हाँ, इससे संबंधित ये वीडियो है, बहुत सारा कन्फ्यूज़न है। क्योंकि जब मोबाइल पे आपके मैसेज आता है, तो किसी के मोबाइल पे मैसेज आएगा आपको 1,80,000 आ रहा है, किसी को कुछ आ रहा है, किसी को मैसेज आता है 1,30,000, किसी को मैसेज आ रहा है 1,34,000 और किसी को मैसेज आ रहा है 1,39,000। तो ये जो मैसेज 1,80,000, 1,30,000, 1,39,000 और 1,34,000 बेसिकली ज़्यादातर लोगों को मैसेज आ रहे हैं 1,30,000 के, 1,39,000 के और 1,34,000 के। तो ये पैसा आखिर है क्या? कितने महीने का पैसा जमा हुआ है? कितना पैसा हमारा टोटल निकलेगा? इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएँगे। हम इस वीडियो के माध्यम से बताएँगे कि क्या आपका 1,80,000 आपको मैसेज अगर दिख रहा है, अगर आपको लग रहा है कोई बता रहा है कि आपको 1,80,000 आ जाएगा, तो क्यों आ रहा है? कितना आपका टोटल पैसा आना चाहिए? क्या 2,04,000 पूरा पैसा आपका आएगा? 2,11,000 आएगा? या 2,20,000 आएगा? इस वीडियो के माध्यम से हम आपको वो पूरी की पूरी जानकारी देंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको पता चल सके कि आपको कितना पैसा आना है, पैसा कब हम निकाल लें। अगर आपने निकाल लिया है तो वो जल्दीबाजी किया मैं फिर से कह रहा हूँ, क्योंकि मार्च में इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। आपको मैं बताता चलूँ कि विशिष्ट शिक्षक जो सक्षमता 1 और सक्षमता 2 से आए हैं, तो 1 से जो आए हैं वो 52 आपको मंथ वर्क किए हैं और ये जो लोग आए हैं ये 54 मंथ वर्क किए हैं। यानी 52 मंथ का पैसा जमा हुआ है किसका? आपको सक्षमता 1 वाले का और 54 मंथ का जमा हुआ है सक्षमता 2 वालों का। मैं बताता चलूँ कि 2020 के 22 वालों की बात मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ। 22 वालों इससे संबंधित करके देख सकते। चलिए, जो 2022 में जो ज्वाइन किए हैं, जो मैं पहले से बात कर रहा हूँ 16 तक जो लोग ज्वाइन करती है, तो यूँ कहिए कि 2020 तक जो लोग ज्वाइन कर चुके थे। आगे हम इस पे पूरी की पूरी डिटेल बात करें, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कितना पैसा आना चाहिए, कितना पैसा हमारा विथड्रॉल के लिए जाएगा और किस सेक्शन में जाएगा, कौन-कौन से फॉर्म हमको भरने पड़ेंगे। तो चलिए हम इस चीज़ को देखते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपने साथ जोड़िए ताकि आगे आने वाले दिनों में आपको इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे और आप अपडेट होते रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो अंत में लाइक जरूर कीजिएगा। आपके सामने पीएफ का पासबुक खुला हुआ है और पीएफ के पासबुक पे हम नजर दौड़ाएं तो आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ, आपके भी पासबुक पे लिखा हुआ है। इसको कैसे डाउनलोड करें? आप इसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कि पीएफ का पासबुक कैसे डाउनलोड करें। बिना पीएफ के पासबुक को देखे बिना आप विड्रॉल में नहीं जाइएगा। मैं आपको बताता चलता हूं कि अगर आप नहीं देखिएगा तो आपको नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ अगर एक इम्प्लॉय शेयर है और एक इम्प्लॉय शेयर है, यहाँ है 1,00,000 आपको 624, ये कर्मचारी का शेयर है और ये नियोक्ता का शेयर है 30,747। ये मामला क्या है? ये नियोक्ता का शेयर, कर्मचारी का शेयर आखिर क्या होता है? तो आपको मैं अब बताता चलूँ कि आपके खाते से 1,800 रुपए कटते हैं और सरकार भी देती है 1,800। तो ये जमा होते हैं अलग-अलग हिसाब में। चलिए इसको थोड़ा-सा डिटेल समझ लेते हैं और आपको आगे बताते हैं। चलिए यहाँ अगर हम पासबुक पे नज़र दौड़ाएँ तो कुछ चीज़ें समझ में आती हैं। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है डिपॉजिट। एम्प्लॉई शेयर, यहाँ लिखा है एम्प्लॉयर शेयर, यहाँ लिखा है विड्रॉल, तो विड्रॉल से हमको कोई लेना देना नहीं है। यहाँ लिखा है पेंशन कंट्रीब्यूशन। चलिए हम बात करते हैं आगे आगे। अभी हम लोगों ने बताया कि 1,800 रुपए आपके खाते से कटता है और 1,800 रुपए आपको सरकार देती है। अब ये जो 1,800 रुपए आपके खाते का है, एम्प्लॉई का, ये सीधा यहाँ जमा हो रहा है। देखिए 1,800 रुपए जमा हो रहा है, ठीक है? और ये जो 1,800 रुपया सरकार का है, ये 2 भाग में बँटता है। एक 550 में बँटता है और एक 1,250 में बँटता है। दोनों को जोड़िएगा तो उतना ही आएगा। तो 550 रुपया क्या होता है, ये सरकार की तरफ से आपके पीएफ खाते में, जी हाँ, पीएफ खाते में, मात्र सरकार जो 1,800 रुपए देती है, वो 550 रुपए आपके पीएफ खाते में जाता है और ये 1,200 रुपए जाता है आपको पेंशन के कंट्रीब्यूशन में। ध्यान देना ये ज़रूरी है कि ये जो पीएफ के जो पैसे हो गए दोनों के दोनों, अगर इसको जोड़ा जाए तो ये 2,350 रुपए हर महीने आपके खाते में ईपीएफ में जाता है और 1,250 रुपए आपको हर महीने ईपीएस में जाता है, यानी एम्प्लॉई पेंशन स्कीम में जाता है, ये प्रोविडेंट फंड में जाता है। 2,350 रुपए हर महीने। अब बात आती है कि सक्षमता 1 में जो शिक्षक पास किए और जो 2020 से पहले लोग बहाल हुए हैं, मैं उसी पे गणना कर रहा हूँ। इसको आप लोग वैसे जोड़ लीजिएगा। जब इस वीडियो आगे चलता जाएगा आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे चीजें कैलकुलेट हो रही हैं। सक्षमता 1 वाले जो हैं, इनके 52 महीने, 52 मंथ्स आपको जमा हुए हैं कंट्रीब्यूशन, यानी 52 महीने 2,350 रुपए पीएफ खाते में गए हैं और 52 महीने 1,250 रुपए आपको वहां गए हैं। थोड़ा और स्पष्ट इसको हो जाते हैं। मैं
जोड़ के लिख देता हूँ 1 और 2। यहाँ बताया मैंने 52 महीने उनका और सक्षमता का 54 महीना, क्योंकि ये दिसंबर में इनका हो गया था और जनवरी फरवरी में ये लोग जो सक्षमता 2 वाले जनवरी फरवरी एज ए नियोजित रहे और ये लोग मार्च में ज्वाइन किए, तो जनवरी फरवरी का मिला होगा इसलिए 2 महीना यहाँ जुड़ा हुआ। तो 52 महीना सक्षमता 1 वालों को 2350 रुपए ईपीएफ में जमा हुआ होगा और ईपीएफ एफ में और ईपीएस में आपको 1250 रुपए। और यहाँ मैं बताता चलूं कि 2350 रुपए जो जमा होता है ईपीएफ के खाते में, उसी पे इंटरेस्ट मिलता है। क्लियर है? इंटरेस्ट उसी पे मिलता है। 1250 जो कंट्रीब्यूशन सरकार पेंशन फंड में देती है, उस पे आपको कंट्रीब्यूशन में इंटरेस्ट नहीं मिलता है। अब ये इंटरेस्ट कैलकुलेट कब होता है, चलिए इसको देखते हैं और आपको बताते हैं कि जो मैं कह रहा हूं और ये जानिए कि कितना पैसा आप निकलिएगा। जैसे ये चीजों को समझिएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। आपको देखते चलना है। अब देखिए यहाँ नजर दौड़ाइए, यहाँ कंट्रीब्यूशन ऑफ, यहाँ ड्यू मंथ 3/2021, ये मार्च का आपका कंट्रीब्यूशन है, लेकिन वेजेज मंथ इसका क्या है? फरवरी। फरवरी 2021। ये वेजेज मंथ क्या होता है और कंट्रीब्यूशन मंथ क्या होता है, ये भी मैं आपको बता दूं। चलिए पहले ऊपर चलते हैं। अब देखिए, आप सभी को पता है कि 2020 सितंबर से शुरू हुआ था, तो यहाँ पहला जो जमा हुआ है क्या हुआ है? कंट्रीब्यूशन ड्यू मंथ 10। 10 का मतलब क्या होता है? अक्टूबर। लेकिन हमने हमारा पैसा कटना कब से शुरू हुआ था? सितंबर में। सितंबर में कटना हुआ, तो ये कंट्रीब्यूशन का मंथ कहला जाता है। नेक्स्ट मंथ कंट्रीब्यूशन का मंथ कहला जाता है। और वेजेज मंथ जो होता है, वेजेज मंथ आपको जिस महीने की पैसे जिस महीने के वेतन से कटा हुआ है, वे वेजेज मंथ कहा जाते हैं। क्या ये जो मैं कह रहा हूं, ये क्या मेरा मनगढ़ंत है? जी नहीं। जब आप ईपीएफ के वेबसाइट से पासबुक जब डाउनलोड कीजिएगा, वहां आपको क्लियर चीजें वो निकाल के आपको बताता है। वेजेज मंथ का अलग बताएगा और कंट्रीब्यूशन मंथ का अलग बताएगा। तो अगर आपको पता करना हो कि मेरा नहीं कौन से महीने का जमा हो, तो अगर इसमें देखिएगा तो पीछे वाला महीना आपका वेजेज मंथ पड़ता है। जैसे ये 11 है, तो ये कौन से महीने का पैसा है? ये है आपको अक्टूबर वाला। तो जिस महीने जो महीना मिस हो गया होगा, यानी वहां से आपको पता करना होगा कि पिछले महीने का इसका पैसा है। मैं आगे बता दूंगा, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। तो यहाँ मैं ये बताना चाह रहा था कि सितंबर का पैसा आपको अक्टूबर में आया है। अक्टूबर में आया है, चूंकि सितंबर आपको यहाँ कहीं दिख ही नहीं रहा है। यहाँ दिख रहा है 9। सितंबर का संख्या होता है 9, तो 9 तो यहाँ दिख नहीं रहा है, 10 यानी नेक्स्ट मंथ से। तो इस तरह आपको ये कैलकुलेट होता है। चलिए, और यहाँ आप देख के कंफ्यूज नहीं होगा ये होइएगा कि ये 10 जो लिखा है ये सितंबर का पैसा है, न कि आपको अक्टूबर का पैसा है। उसी तरह जिन लोगों का जो पैसा आया है, मैसेज इधर आए हैं, तो उनको नहीं जनवरी का भी पैसा मिल गया, तो साहब वो जनवरी का पैसा नहीं है, वो दिसंबर का पैसा है, जो आपके कंट्रीब्यूशन मंथ के रूप में जनवरी लिखा जाता है। वेजेज मंथ आपका होता है दिसंबर। चलिए, यहाँ इंटरेस्ट में बात कर रहा था, तो इंटरेस्ट में देखिए, इंटरेस्ट अपडेटेड अप टू 31 दिन, यानी सिर्फ 31 मार्च को ही, मार्च में ही आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो जो लोग जल्दीबाजी में थे, मैं शुरू से मना कर रहा हूं कि पैसा अभी नहीं निकालिए। मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्यों नहीं निकालना था। एक तो आप पहले पैसा निकाल लिए, आपका इंटरेस्ट खत्म हो गया, क्लियर हो गया। इंटरेस्ट आपका आपको नहीं मिला। मान लीजिए कि अब यही यही पैसा आप फरवरी में ही निकालिए, तो 191 रुपये तो नहीं मिलेगा। 191 नहीं रुपये नहीं मिल रहा है, इंटरेस्ट बहुत ज्यादा मिल रहा है। चलिए, हम आपको आगे बताते चलते हैं कि कितना क्या कैसे होगा। चलिए आगे देखते हैं। आपको एक चीज और मैं बताता चलूं, कैसे पता चलता है कि आपका पैसा जमा हुआ या नहीं जमा हुआ। यही सामने एक आपको दिखा देता हूं। यहाँ देखिएगा, ये मार्च 2021, यहाँ 4, 3 यहाँ है, 4 यहाँ है, 5 यहाँ है, यहाँ कौन सा है? 7 है, बीच में कौन सा? 6 गायब है। 6 गायब है, तो अभी मैंने बताया 6 कौन सा महीना हुआ? जून महीना हुआ। जून हुआ, तो जून में जो जमा होगा वो कौन से वेतन का जमा होगा, कौन से वेजेस का जमा होगा? वो जमा होगा आपको मई का। यानी इस जिसका ये पासबुक है, उसके मई 2021 का पैसा नहीं जमा है। इसीलिए आपको अपने पासबुक में ढूंढना पड़ेगा ये जाके। यहाँ 5वां है या छठा का गायब है। छठा यानी जून में जो पैसा जमा होता है, किसका जमा होता है? मई का जमा होता है, मई का। यानी मई 2021 का जो वेजेज का कंट्रीब्यूशन है, यहाँ वो जमा नहीं है। इस तरह से आपको अपने पासबुक को भी जानना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। अब चलिए इंटरेस्ट को और थोड़ा सा देख लेते हैं। अब सीधे चलते हैं अंत में। अंत में चलते हैं। अब चलिए 2024 में हम आ गए। अब देखिए 31 मार्च, देखिए यहाँ इंटरेस्ट कितना जमा हुआ है? 31 मार्च 2024, 5400 जमा हुआ है। ये इम्प्लॉई शेयर, यानी जो आप एक कर्मचारी के रूप में देते थे, तो वहां 5400 रुपया इंटरेस्ट मिला है। और 550 रुपए जो सरकार जमा करती है, उसमें 1650 मिला है।
और यहाँ देखिए इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है। ये पेंशन वाला अकाउंट है तो यहाँ इंटरेस्ट है, यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ 2 है। अभी कुछ लोगों ने बहुत बेचैनी दिखाई है, फट-फट पैसा सब लोगों ने निकाल लिया है। बहुत सारे लोग निकाल लिए हैं, अभी पैसा आपको जानकारी है कि जो अभी मैंने बताया, ये दोनों के दोनों मिलके ₹2350 होते हैं। ये कहे जाते हैं ईपीएफ और ये कहे जाते हैं आपको ईपीएस। इसको निकालने के लिए आपको 10 सी फॉर्म भरने पड़ते हैं और इसका फुल एंड फाइनल की बात कर रहा हूं, इसको निकालने के लिए 19 नंबर फॉर्म भरने पड़ते हैं और ये दोनों 19 नंबर फॉर्म और 10 सी फॉर्म आप तभी भर सकते हैं जब आप एग्जिट हो जाएंगे, आप मार्क एग्जिट होके निकल जाइएगा। अन्यथा की स्थिति में ये दोनों फॉर्म आप नहीं भर पाएंगे। तो बहुत लोगों ने क्या किया है, बहुत लोगों ने किया क्या है कि 31 नंबर एक फॉर्म आता है जो एडवांस पैसा निकालने के लिए, तो एडवांस पैसा निकालने के लिए वो लोग फॉर्म भर के पैसा निकाल लिया। देखिए उनको नुकसान किया हो, जितने लोगों ने एडवांस निकाला है उसको सीधा सीधा 10,000 का नुकसान हुआ है, उसको सीधा 10,000 का नुकसान हुआ है। कैसे नुकसान हुआ है? उन लोगों ने भरा होगा, मान ली किसी ने 1,20,000 भरा होगा, किसी ने 1,00,000 आपको भरा है, पैसा कितना मिला होगा दोनों कंडीशन में? 90,000। क्यों? क्योंकि सरकार का नियम है कि आपको अधिकतम आप 1,00,000 तक निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे कि साहब तो आप तो कह रहे हैं 90,000 मिला है तो 1,00,000 मिलना चाहिए। मिला आपको 1 ही लाख है, मिला आपको 1 ही लाख है, लेकिन 10% यहाँ इंटरेस्ट कट गया है, टीडीएस कट गया, इंटरेस्ट कर रहा हूँ, टीडीएस कट गया है। क्या कट गया है? टीडीएस कट गया है। यानी 1,00,000 आपका है, 10,000 वहां से माइनस हुआ और वो हो गया 90,000। तो आप इस मुगालते में जी रहे हैं कि 90,000 ना निकाले हैं, तो 90,000 नहीं निकाले हैं, आप निकाले हैं आपको 1,00,000 रुपया निकाले हैं। ये तो क्लियर हो गया। तो जब तक मार्क एग्जिट नहीं होइएगा फॉर्म 19 और फॉर्म 10 सी नहीं भर पाएंगे, आपको उसके लिए एडवांस 31 भर के निकालना होगा। तो आप कब निकालें? किसी भी सूरत में मार्च से पहले नहीं निकालें। आपको मैं ये भी बताऊंगा कि अभी 3 साल तक इसमें पैसा आप रख सकते हैं, जितनी मुझे जानकारी है, क्योंकि 3 साल के बाद ये सस्पेंस अकाउंट में चला जाता है, वहां इंटरेस्ट नहीं मिलता है। 3 साल तक आपको अभी जो करेंट इंटरेस्ट है 8.25 ये आपको मिलता है। चलिए अब आपको बताते हैं आपको पैसा कितना अभी आपका जमा होगा। चलिए अब एकदम लास्ट में चलते हैं और समझते हैं। चलिए यहाँ आपको ध्यान देने की जरूरत है। ये एक सक्षमता 1 वाले शिक्षक का है और जिसका पासबुक है, और इस शिक्षक को अगर देखा जाए तो 2 महीने का पैसा नहीं जमा है, 2 महीने का पैसा नहीं जमा है। तो ध्यान रखिएगा, ईपीएफ के आपके कंट्रीब्यूशन में 1,06,34 और 30,747 जो सबसे टॉप पे आपको दिख रहा है, यानी इनको जो मैसेज आ रहा होगा वो आ रहा होगा आपको 1,31,000 समथिंग का मैसेज आ रहा होगा। क्लियर है? और ये 62,000 यहाँ जो लिखा है, ये 62,000 आपको जो है ये पेंशन का है। यहाँ भी 2 महीना नहीं जमा है, यहाँ भी 2 महीना आपको नहीं जमा है। इनको 1,31,000 के करीब इनको मैसेज आ रहा होगा। कुछ लोगों को मैसेज आ रहे हैं 1,34,000 को, यानी कुछ लोगों को जो 1,34,000 का आ रहा है, इनका भी आपको जमा नहीं है, इनका भी आपको 1 मंथ का नहीं जमा होगा। क्लियर होगा? उसके बाद कुछ लोग को 1,36,000 का आ रहा है, कुछ लोगों को यहाँ 1,00,000, ये 2 महीना नहीं है, इनका भी नहीं जमा है। कुछ लोग को 1,36,000 का आ रहा है, उनका भी 1 महीना का नहीं जमा होगा, इनका 2 महीना का नहीं जमा होगा। यहाँ जो 1,30,000 करीब है, इनका नहीं जमा है, जैसे मैंने आपको बताया 1,36,000 है, उनका भी 1 महीना का नहीं जमा है। हाँ, जिनको 1,39,000 समथिंग का आ रहा है, उन लोगों का आपको जमा है टोटल। यानी अगर आप सक्षमता 1 में के शिक्षक हैं, अगर आप 1 में शिक्षक हैं और आपका जो मैसेज आपके मोबाइल पे आ रहा है, वो मैसेज अगर आ रहा है 1,39,000 के आसपास में, तो समझिए कि आपका पैसा जो है जमा लगभग हो गया है। जो यहाँ अगर इस हिसाब को देखा जाए, तो ये आपको 1,30,000 के आसपास में लगभग ये आपको बनेगा और बैठेगा। तो ये इसी तरह के लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं सब। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर इनको मैसेज अगर देखा जाए तो इनको मैसेज आएगा 1,31,371। इनको 2 महीने का जमाना है, और किसी को अगर आ रहा है 1,34,000 को, तो यानी इनका 1 महीना का नहीं जमा है, इनका नहीं जमा। कुछ और लोग भी हैं जिनके कई महीने के जमा नहीं है, 1,39,000 ऐसे ही हिसाब लोगों के बन के आ रहे हैं। ये ध्यान देने की जरूरत है। 1,39,000 है, 1,36,000 है, चूंकि ये का नहीं है तो इसको इंटरेस्ट मिला होगा कहीं, इनको इनका नहीं मिला होगा। तो 1,39,000 आपको अगर देखा जाए तो 1,39,000 आपका अगर आपके उसमें दिख रहा है, तो वो समझिए ईपीएफ का आपका पूरा पैसा वहां बन रहा है, और ये पैसा हो जाएगा 65,000। ये
पेंशन का 65,000 होगा और 1,39,000 ये होगा। अगर टोटल इन सबको जोड़ के देखा जाए 1,39,000 और वो देखा जाए तो ये टोटल बनता है आपको 2,04,000 समथिंग कुछ बनेगा। ये ध्यान रखिएगा, इसको नहीं यहाँ हमें देखना है, ठीक है, चूंकि ये कम है। वो क्लियर हो गया, 2,04,000 के आसपास में वो बनता है। अगर चूंकि अब फिर इस पे इंटरेस्ट मिल रहा है, इस पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये आपको आगे बढ़ के ये पैसा लगभग 2,000 आपको 10 के करीब ये जाएगा। 2 लाख, क्योंकि मार्च में फिर इंटरेस्ट मिल रहा है तो 5,000 ये कम से कम 2010 या 10 2011,000 के आसपास में ये क्लियर हो जाएगा। ये समझने की हमको जरूरत है। यह तो बात रही आपको सक्षमता वन की। अब बात हम करते हैं सक्षमता टू वालों को। सक्षमता टू की स्थिति में क्या बनेगी? सक्षमता टू की स्थिति में होगा क्या कि 1,39,000 जो इनका यहाँ बन रहा है, इसमें तो 2350 रुपये दो जुड़ेंगे, यानी 1850, 1800 ये 550, यानी 2350 हुआ। जनवरी वाला जुड़ेगा उनको, और उनके फिर फरवरी वाला जुड़ेगा, ये 2350 आपको जुड़ेगा। ये आपको हो जाएगा 4700 रुपये, और 4700 रुपये अगर उसमें जोड़ दिया जाए तो वो ये आपको बन जाएगा 1,45,000 के आसपास में हो जाएगा, इंटरेस्ट के सहित। 1,44,000 कुछ हो रहा है, लेकिन यहाँ इंटरेस्ट भी और आपको यहाँ कुछ मिलेगा, 1,45,000 के आसपास में जाएगा। फिर मार्च में कुछ और इंटरेस्ट बनेगा। तो ये आपको अगर देखा जाए तो सक्षमता वन वालों का जो हो जाएगा 2,00,000 आपको 15 के आसपास होगा, और जो बनेगा सक्षमता टू वालों का वो जाता है 2,11,000 के आसपास में जाता है। इन दोनों को आपस में जोड़िएगा, 2350 रुपये जोड़ दीजिएगा 39 में, और ये 6500 जो है 2 महीना और इनके साथ जुड़ेगा तो 6750 रुपये पेंशन अकाउंट में हो जाएगा। 1,45,000 और 67 आपस में जोड़िएगा, ये 2,11,000 के आसपास में बनेगा ये पैसा। अब इस पे इंटरेस्ट कुछ दोनों पे मिलेंगे। सक्षमता वन वाले में 2,04,000 के आसपास बना है, और सक्षमता टू वाले में 2,11,000 के आसपास से बना है। तो दोनों में अब इसमें कुछ इंटरेस्ट जुड़ेंगे, और वो इंटरेस्ट कितना जुड़ सकता है, आइए जरा हम उसको देखते हैं। क्योंकि अब नया इंटरेस्ट नहीं कैलकुलेट होगा, हर बार इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाता है। अगर हम पिछले महीने को देखें तो 5,5400 यहाँ 1,600, अगर देखा जाए 7,000 के आसपास में इंटरेस्ट जुड़ा है। तो यहाँ हम 7,000 हुआ तो यहाँ 8,000 के करीब वहां बन सकता है। तो वहां 2,04,000 अगर सक्षमता वन वालों का बन रहा था, सक्षमता वन वालों को हम लोगों ने देखा था कि इसको थोड़ा सा ऊपर हम कर लेते हैं। सक्षमता वन वालों को 2,04,000 के आसपास, आसपास मैं बोल रहा हूँ, आसपास बोल रहा हूँ। यहाँ आप 8,000 और जोड़ लें, 8,000 बारी, यूं समझिए 8,000 8 के, तो यूं समझिए कि 2,15,000 के आसपास में, और वहां 2,11,000 बन रहा था किसका, आपको सक्षमता टू वालों का। फिर यहाँ इंटरेस्ट अगर मार्च के बाद निकालते हैं तो यहाँ इनको भी 8,000 8,500 के करीब इनका बनेगा। ये समझिए 2,20,000 के आसपास में इनका बनेगा। सक्षमता वन वालों का 2,15,000 और इनका 2,20,000 के आसपास में ही रहेगा। इससे एक 2,000 3,000 कम हो सकता है। ये चूंकि मेरे पास उसको पूरा का पूरा मैकेनिज्म नहीं है, और लोगों के पूरे की पूरी व्यवस्था नहीं है कि मैं आपको बता सकूं, लेकिन मैं आपको इतना लमसम बता सकता हूँ कि इतना ही पैसा आपको मिलने जा रहा है। ध्यान रखना है, इंटरेस्ट मार्च में कैलकुलेट होता है। मैंने अपना बता दिया कब आप निकाल सकते हैं। अगर आपको बहुत जरूरत नहीं है तो एडवांस नहीं जाइए, 2 साल रुकिए, पैसा आने दीजिए, और जब भी निकालिए मार्च के बाद निकालिए, मई जून में निकालिए, तो आप फायदेमंद रहेंगे, चूंकि आपको कैलकुलेट होकर वो आ जाएगा। और दूसरी बात, सबसे पहले आप अपना पासबुक चेक कीजिए, और पासबुक में अगर पैसा कम है तो सीधा ग्रीवांस डालिए। अब आप ई शिक्षा कोष के माध्यम से ग्रीवांस डाल सकते हैं, और ईपीएफ के साइट पे भी आप ग्रीवांस डाल सकते हैं। दोनों जगह ग्रीवांस के लिए उपलब्ध है, कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं है, सीधा ग्रीवांस से डालिए और आप अपने पैसे को अपने खाते में मंगवा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिएगा, अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।